खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावन के कलाम में से देखते हैं कि खुदा आज हमारी नसीहत के लिए क्या हमसे बात करना चाहता है। आज अगर कोई परेशान है, दुखी है, बीमार है या जिंदगी की किसी भी तरह की उलझनों में फंसा हुआ है, तो आज का कलाम आपके लिए है। हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि खुदा की जात कैसी है। अगर हम खुदा के बारे में बोलें तो हमारे अल्फाज कम पड़ जाएंगे और हम बयान नहीं कर सकते। ना हमारी अक्ल उसे मुकम्मल तौर पर समझ सकती है, ना ही हम उसे मुकम्मल तौर पर बयान कर सकते हैं। लेकिन कुछ खूबियां जो हमें खुदा ने हमें समझ दी है, उनमें से एक खूबी ये है कि खुदा कादरे मुतलिक है, यानी खुदा कुदरत वाला है। तो आज का जो हमारा इन्वान होगा वो ये होगा कि खुदा कुदरत वाला है, खुदा कादरे मुतलिक है। कादरे मुतलिक का मतलब है कुव्वत वाला, कुदरत वाला, यानी हमारा खुदा जिसे हम मानते हैं वो कुदरत वाला है, कुव्वत वाला है। तो इसका क्या मतलब है? यानी हर एक चीज पर वो कादिर है, क्योंकि जो कुछ भी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं और जो कुछ ये दुनिया, ये सब कुछ जो है ये खुदा ने बनाया है, और जो इसे बनाने वाला है वो कुदरत वाला है, और जो बनाने वाला है वो कंट्रोल भी कर सकता है। तो जिंदगी में अगर कोई नाउमीदी है, कोई परेशानी है, तो याद रखिएगा आपका और मेरा खुदा कुदरत वाला है, हर एक चीज पर इख्तियार रखता है और वो सब कुछ संभाल सकता है। यिर्मयाह की किताब है, उसका 9वां बाब और उसकी 23 और 24 आयत में देखते हैं क्या लिखा है। खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुव्वत पर और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि कौन फरमा रहा है? वो खुदा जिससे हम मानते हैं, जो खुदावंदों का खुदा है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो खालिक व मालिक है, वो हमें फरमाता है कि कोई हिकमत वाला अपनी हिकमत पर भरोसा ना करे। यानी अगर हम समझते हैं कि हमारे जितनी समझ किसी को नहीं है, अगर हम समझते हैं कि हम कोई एक दो बंदा हमसे मशवरा ले ले या कोई अच्छा काम कर बैठे, तो हम गुरूर में आ जाते हैं कि हमारी तो हिकमत जो है वो सबसे बढ़कर है, मेरे जितना तो कोई समझदार नहीं है, मेरे जितने अच्छे फैसले तो कोई कर नहीं सकता, मेरे जितने अच्छे काम कोई कर नहीं सकता। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, बल्कि खुदावंद ये फरमाता है कि अपनी हिकमत पर भरोसा कोई ना करे और ना कभी अपनी कुव्वत पर। अगर किसी के पास कुव्वत है, कोई ताकत है, तो लिखा है कि वो इस पर भरोसा ना करे, क्योंकि हमारा क्या अनुमान है? खुदा कादरे मुतलिक है। खुदा के बाद खुदा जैसी कुदरत किसी में नहीं है। तो इसलिए ये कोई फख्र करने वाली बात नहीं है। अगर हिकमत या कुव्वत हमें अता की गई है तो वो भी खुदावंद ही की तरफ से है, तो इसमें हमारा फख्र करना नहीं बनता। और आगे क्या लिखा है? तो ना मालदार अपने माल पर फख्र करे। अगर हमें कोई दौलत मिल गई है, रुपया पैसा हमारे पास है, कोई ओहदा हमारे पास है, या हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या हमें कोई अच्छी जॉब मिल गई है, या हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, फिर भी लिखा है किस बात पर फख्र नहीं करना, क्योंकि ये फख्र करने वाली बात है ही नहीं। ये सब कुछ तो उसका अता किया हुआ है जो हर एक चीज पर कादिर है। आगे अगर इन चीजों पर हमने फख्र नहीं करना तो फिर किस चीज पर करना है? आइए देखते हैं। आगे लिखा है, लेकिन जो फख्र करता है इस बात पर करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूं। तो क्या खुदावंद ने यहां पर बताया कि अगर फख्र करना ही है, अगर दिल करता ही है कि फख्र करूं, मैं जरा तिड़ कर रहूं, तो फख्र करने वाली बात जो है वो ये है कि वो खुदावंद को समझता और जानता है। अगर आप खुदावंद को जानते हैं या समझते हैं, आप जानते हैं कि वो कुदरत वाला है, आप जानते हैं कि वो शाफी है, आप जानते हैं कि वो निजात देने वाला है, आप जानते हैं कि उस जैसा कोई नहीं, वही खुदावंदों का खुदा है, तो आप फख्र कर सकते हैं। और क्या ये फख्र करने वाली बात नहीं है कि हम चुने हुए हैं, हम खुदा के प्यारे लोग हैं, हम खुदा के फर्जंद हैं, हम खुदा की बादशाहत के वारिस हैं। उसने हमें चुना, अलग किया, अपने बेटे को हमारी खातिर दिया और हमें निजात दे दी है, अपने साथ शामिल कर लिया है। तो ये फख्र करने वाली बात है।
अगर इन चीज़ों में से जो ऊपर हमने पढ़ी कि हम फख्र करते हैं दुनिया और उसकी चीज़ों पर, तो आज के बाद ये नहीं करना। अगर खुदा ने कहा है कि नहीं करना, तो अगर हम इसके उल्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके हुक्म की नाफरमानी करते हैं। और हमें खुदा ने ये भी बताया है कि फख्र करना किस बात पर है, तो याद रखिएगा, अगर आपको खुदा की समझ है, अगर आपको खुदा की पहचान है, तो इससे बढ़कर आपके लिए फख्र करने वाली कोई और बात हो ही नहीं सकती। तो याद रखिएगा, फख्र करना है तो उसकी ज़ात पर करें। पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा में भी बहुत दफ़ा ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि हमारा खुदा कुदरत वाला है। तो याद रखिएगा कि आपका और मेरा खुदा कैसा है। क्या आप जानते हैं कि वो कैसा है? अगर आप जानते हैं तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपकी नजर में खुदा क्या है, आप खुदा को क्या समझते और जानते हैं, और फख्र करने वाली बात क्या है। आपका और मेरा खुदा वो खुदा है जो कभी ऊँघता नहीं, जो कभी सोता नहीं, जो कभी तन्हा नहीं छोड़ता, वो जो कभी हार नहीं सकता, वो जो फाते खुदा है, वो जो हवाओं पर पानियों पर इख्तियार रखता, वो जो हर एक चीज़ को बनाने वाला, आपका और मेरा बनाने वाला, हमें निजात देने वाला, हमें छुड़ाने वाला है। ऐसे खुदा पर हम भरोसा रखते हैं, तो ये फ़ख्र करने वाली बात है। याद रखिए कि फ़ख्र करना है तो फिर से मैं यही बात कहूँगी कि याद रखें कि आपका और मेरा खुदा कादिर है। खुदा ने इब्राहिम को उसके माँ बाप, उसका घर बार छोड़ने के लिए कहा और वहां से निकाला, और उसने ताबेदारी की, भरोसा किया, उसे पता था कि उसका खुदा कादिर है। तो आप जानते हैं कि उसने बरकतों को पाया, आज तक और रहती दुनिया तक उसका नाम रहेगा। और उसे खुदा ने कहा, पैदाइश 35 बाब उसकी 11 आयत में खुदा इब्राहिम से कहता है, मैं खुदाए कादिर मुतलिक हूँ। तो खुदा ने अपनी पहचान क्या बताई है? आज ये हमारे लिए भी खुदा का पैगाम है कि मैं खुदाई कादिर मुतलिक हूँ, मुझ पर भरोसा करो, ना उम्मीद ना हो, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला, मैं निजात देने वाला, मैं तुम्हें बीमारी और तंगी से निकालने वाला, मैं तुम्हारे फ्यूचर का प्लान करने वाला, मेरे पास तुम्हारे लिए मंसूबे हैं। अगर आप परेशान हैं कि जिंदगी में हम आगे क्या करेंगे, हमारे पास कोई मंसूबा नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, उलझनों में फंसे हुए हैं, वसाइल नहीं है, तो भरोसा करें, आज भी ये कलाम हमारे लिए है। खुदावंद कहता है कि मैं खुदाई कादिर मुतलिक हूँ। भरोसा करें और उसे अपने मंसूबे दे दें, अपना बोझ उसे दे दें, क्योंकि वो कहता है कि मैं संभालूंगा। ज़बूर 55 उसकी 22 आयत में भी लिखा है कि अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे। तो आज किसी भी तरह का बोझ है, किसी भी तरह की परेशानी है, कोई भी उलझन है, तो आज अपना ये बोझ खुदावंद को दे दीजिएगा। वो खुदा है जो कुदरत वाला है, वो आपके हर मसले को हल करेगा। ईमान रखिए, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। पैदाइश 17 बाब और उसकी पहली आयत में भी लिखा है, मैं कादिर मुतलिक हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पीछे चल और कामिल हो। यहाँ पर फिर खुदावंद ने उसे बताया कि कुदरत वाला मैं हूँ। किसी चीज पर, माल पर, दौलत पर, दुनिया पर, किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना। खुदा ने बताया कि मैं कुदरत वाला हूं, मेरे जितना कोई कुदरत वाला नहीं है, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। तो वो कहता है कि मेरे हुजूर चलो और कामिल हो। आज अगर आप चाहते हैं कि कामिल हो, आज अगर आप चाहते हैं कि रास्तबाज हो जाए, आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए, आपके जीने का अंदाज बदल जाए, आपके हालात बदल जाए, आपकी उलझने हल हो जाए, आप शिफा पा जाए, आप निजात पा जाए, आप बहाल हो जाए, आप सरफराज हो जाए, आप खुशहाल हो जाए, कोई भी चीज आप चाहते हैं खुदा से, तो आज भी कुरान का यही कलाम है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो खुदा नामुमकिनात का खुदा है। आपकी समझ ये कह सकती है, दुनिया ये कह सकती है कि कोई चीज मुमकिन नहीं है, लेकिन आपके खुदा के लिए और मेरे खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। भरोसा करें उसकी जात पे। आज खुदा का कलाम हमारे लिए यही है कि हमने उस पर भरोसा करना सीखना है। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा कादिर मुतलिक है, उसके जैसी कुदरत किसी और के पास नहीं है। तो क्यों परेशान होना हमने? क्यों आज हम उदास हैं? क्यों आज हमारे घरों में इतने मसाइल हैं? क्यों आज भी हम उलझे हुए हैं? क्यों आज भी हमारी बीमारियां हमारी जान नहीं छोड़ रही? क्यों आज भी कमियां और घाटे हमारे घरों में हैं? खुदा की जात पर भरोसा करें। देर हो सकती है, उसे देर नहीं बल्कि उसे खुदा का वक्त कहेंगे कि खुदा का जो वक्त है उस पर भरोसा करें। खुदा आपको ठहराए वक्त पर सब कुछ देगा, वो देने की कुदरत रखता है, बल्कि वो सोच चुका है, आप उसे काम करने दें। हम अपनी समझ से काम करते हैं,
हम खुद पर भरोसा करते हैं, दुनिया के वसाइल पर भरोसा करते हैं, दूसरों की बातों पर, उनकी दी हुई तसल्लियों पर भरोसा करते हैं, तभी हम उलझनों में फंसे रहते हैं। लेकिन अगर आप उस पर भरोसा करेंगे, आप कह दीजिए कि खुदावन मैं कुछ नहीं हूं, मेरी मर्जी और मेरे इरादे कुछ भी नहीं है तेरे सामने, तू काम कर, तू अपने मंसूबे को मेरी जिंदगी में ला, तू अपने कुदरत से खुदावन मेरे हालात को बदल और जो कुछ तू चाहता है वो कर। तो फिर देखिएगा कि उसकी मर्जी आपके लिए कैसी है। आप यकीनन अपनी जिंदगियों में मौजज़ों को देखेंगे, तब्दीली को देखेंगे और बाबरकत हो जाएंगे। खुदावन पर भरोसा करें। खुदावन आप सबको इस कलाम की समझ दे और हमें इसके वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन। आए हम दुआ करेंगे कि खुदावन हमें भरोसा करना सिखाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। तू जो खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, लश्करों का रब है। खुदावंद हम तुझ पर भरोसा करते हैं और हम जानते हैं कि हम सच्चे खुदा को मानने वाले हैं और हम खुदा कादिर मुतलिक पर भरोसा करते हैं। तूने आज तक हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। खुदावंद तेरे कलाम में बहुत सी ऐसी मिसालें जिसे हम समझते हैं, हमने पढ़ी हैं और हम जानते हैं खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए हैं। खुदा बाप हम तुझ पर भरोसा करते और चाहते कि हमारी जिंदगी में और ज्यादा गवाहियां पैदा हों, हर एक कदम पर हम तुझ पर भरोसा करें, कभी जिंदगी में ना उम्मीद ना हो। हम तेरा शुक्र करते, आज के कलाम के वसीला से हमें बहुत बरकत देना, इसकी समझ देना, इस पर अमल करने की तौफीक देना और आज के बाद खुदावंद कोई भी बोझ हमारी जिंदगी में ना रहे, कोई भी उलझन हमारी जिंदगी में ना रहे, बल्कि हम मुकम्मल तुझ पर भरोसा करें और आजाद हों। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।